तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो शुरुआत हम लोग करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के चरितामृत की बात हम लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में बहुत से शब्द आते हैं और जो उनका बहुत से शब्द आते हैं जी। थोड़ी आवाज कम है। अच्छा, अब सुनिएगा जी। अब ठीक आ रही है? मैं माइक पास कर लेता हूँ। ठीक। आज सभी लोग म्यूट कर ले, पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है लोगों के, प्लीज म्यूट कर ले सभी। तो हम लोग जब हम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उनको हम याद करते हैं तो हम लोग एक बहुत प्यारा सा एक श्लोक आता है भागवत में। और श्लोक क्या है? वो कहते हैं अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जब महाम सयापायदप्य साधुवी लेभ्यम गतिम धात्रुम चिताम ततो यन्यम कम वा दयालुम शरणम भजे। हम उस परमात्मा को छोड़ करके और किसकी शरण में जाएं? उन भगवान कृष्ण को, जिन्होंने एक राक्षसी का रूप लेकर के जो पूतना आई थी, उस पूतना को कौन सी गति दी? कहते हैं पूतना को भगवान ने माता की गति दी। स्तन कालकूटम, कालकूट जो लगा करके आई थी स्तन पर। और बक की बहन थी, बक एक राक्षस था और उसकी बहन थी और उसको वो भगवान कृष्ण जब पालने में थे तो मारने के लिए आई थी। छल करके दूध पिला के और हलाहल जो विष था वो लगा करके आई थी, कालकूट विष लगा करके। उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने उनको कौन सी गति दी? तो कहते हैं अपनी माता की गति दी। वो गति जो कि यशोदा माँ को दी जानी थी, वो गति उन्होंने किसको दे दी? पूतना को दे दी। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जितना हम सब जानते हैं, हम सबको अच्छे से पता है, लेकिन कुछ एक पक्ष भगवान के जो जीवन के हैं वो मैं रखना चाहता हूं। जब भगवान ने अवतार लिया तो अवतार लेने के दो कारण थे। पहला कारण था कि उस समय की जो दशा थी, स्थिति थी, वो खराब हो रही थी। पृथ्वी ने आकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहा कि यहाँ पर धर्म और जो मोक्ष है और इसके सब मेरी भक्ति के जितने पाद हैं वो सब खत्म हो गए हैं। अब प्रभु आप आए और आकर के इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करें। पहली बात। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की और धर्म के साथ साथ किसकी स्थापना करी? भक्ति की स्थापना करी। भक्ति की स्थापना भगवान ने कुछ अलग तरीके से करी। भगवान ने भक्ति के इतने मार्ग बताए जितने मार्ग हम सोच भी नहीं सकते। यदि हम बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ का युग सिस्टम रहा, पहले सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता के बाद द्वापर युग आया और द्वापर के बाद फिर कौन सा युग आया? कलयुग आया। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ वो किसमें हुआ? वो द्वापर युग में। द्वापर में उस टाइम जब आप मान के चलें कि उस टाइम काम की अधिकता थी। जो लोग थे उनका क्या था कि एक व्यक्ति है और उसके साथ में बहुत सारी स्त्रियों के साथ में उनका विवाह है, और वो उस टाइम का सिस्टम भी था। उस पर हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारा मसला, हमारे साथ का मसला, वो पीछे के माइक म्यूट करा लीजिए जी। माइक को लगाए। मैं आगे बोलता हूं, मैं आगे बात करता हूं। तो उस समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए भगवान ने क्या किया? भगवान ने जब अवतार लिया तो अवतार लेने से पहले उन्होंने कौन सी जगह चुनी? तो जगह चुनी, जो जन्मस्थली चुनी वो मथुरा चुनी। और किस जगह पर? कि कंस के यहाँ। कंस क्या था? एक बहुत अताताई राजा था।
बहुत अताताई राजा होने के साथ साथ वो जो था उसके पाप जो थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। तो कंस की जो बहन थी, चचेरी बहन थी देवकी, उनके यहाँ भगवान का क्या हुआ, जन्म। और जन्म होने से पहले की कथा आपको पता है कि वो 8वां गर्भ होगा और 8वें गर्भ में भगवान का जन्म होगा। और भगवान का जन्म हुआ कहाँ, कारावास में। कारावास में जब जन्म हुआ, भगवान ने अपना जो चतुर्भुज रूप माता देवकी को दिखाया और देवकी को दिखाने के बाद भगवान ने वासुदेव को अपना जो रूप दिखाया और उसके बाद कहा कि मुझे सिर पर धारण करो और मुझे टोकरी में डाल करके कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ, वृंदावन ले जाओ, गोकुल ले जाओ। वृंदावन से साथ में एक छोटा सा गांव है, उसको हम क्या कहते हैं, गोकुल। गोकुल ले जाओ। और जब गोकुल लेकर के जाने के लिए उन्होंने सिर पर उठाया ना, जैसे ही सिर पर उठाया सारे द्वार खुल गए। तो भगवान ने ऐसा क्या किया, तो कहते हैं कि वासुदेव जी जीव है और वो जीव जो है जब अपने सिर पर कृष्ण को धारण करता है ना, तो उस टाइम पर उसके सारे बंधन खुल गए। बंधन खुले, सब बंधन खुलने के बाद यमुना जी ने रास्ता दिया। यमुना जी ने जब रास्ता दिया तो यमुना जी के रास्ते से वो आगे चले। और कौन आया उनके साथ में, देखिए एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर कहीं मुख्यमंत्री ने आना हो, प्रधानमंत्री ने आना हो, राष्ट्रपति ने आना हो, तो एक प्रोटोकॉल होता है। उनका एक प्रोटोकॉल है कि उनसे पहले उनके जो उनकी सेना है, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके विजिलेंस वाले हैं, वो सब पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भगवान से पहले भी सब आ चुके थे। भगवान से पहले कौन आ गए थे, बलराम दाऊ आ गए थे। कहते हैं बलराम दाऊ ने पहले आंख नहीं खोली, जब जन्म हुआ तो आंख नहीं खोली। तो एक वहां मौसी थी, पूर्णमासी मौसी। वो पूर्णमासी मौसी जो थी वो किसकी मौसी थी, नंद बाबा की मौसी थी। तो नंद बाबा की जो पत्नी थी, उनसे जब जो जन्म हुआ और वो जो उनके पास पत्नी नहीं, जो वसुदेव जी की पत्नी थी, उनसे गर्भ का ट्रांसफर हुआ। ये बात कब की है, द्वापर युग। और हम जो है बात करते हैं कलयुग में भी आज तक गर्भ का ट्रांसफर अच्छे से हम लोग नहीं सीख पाए। ये उस टाइम की बात है। कौन सा गर्भ थे, तो कहता है 7वां गर्भ जो थे बलराम, वो कहाँ ट्रांसफर हुए, वो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी में ट्रांसफर हुए। और उसके बाद वहां से जन्म हुआ किसका, बलराम दाऊ का। बलराम दाऊ जो थे, जब पता लगा कि कृष्ण आ रहे हैं, तो वो शेषनाग का अवतार थे। तो शेषनाग भगवान के ऊपर आ गए और आकर के जन्म हुआ, लेकर के आए, नंदोत्सव हुआ। उस बातों में अब लंबा नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन भगवान कृष्ण के जब बाल रूप में थे तो कुछ अद्भुत घटनाएं घटी। पहली घटना पूतना वाली, फिर दूसरी घटना भगवान शिव खुद आए। भगवान शिव क्यों आए, कहते हैं भगवान शिव आए उनका दर्शन करने। तो भगवान शिव को बाल रूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं भगवान शिव ने माता के आगे गिड़गिड़ाए। किस लिए गिड़गिड़ाए, माता यशोदा के आगे, कि मुझे अपना बच्चा दे। तो फिर बच्चे तो उन्होंने बहुत देखे हैं। तो ऐसा क्या था भगवान कृष्ण के अंदर, तो कहते हैं भगवान कृष्ण जो थे वो उनका जन्म भी दिव्य, उनका जो कर्म था वो भी दिव्य और पूर्णतः दिव्य थे। दिव्यता भगवान के अंदर पूरी तरह समा रखी। भगवान जो थे उनका सब कुछ दिव्य था। तो कहते हैं दिव्य होने के साथ जब उन्होंने दर्शन किया, तो कहते हैं अंदर भगवान भी रोने लगे और बाहर शिव भी। तो जब वो संभाले नहीं संभले यशोदा जी से, तो वो लेकर किया। फिर थोड़े बड़े हुए, बकासुर का अंत किया उन्होंने। बकासुर का अंत करने के साथ साथ फिर कहते हैं कि भगवान ने क्या दिखाया, अपने अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कराए। ये बात भी आपको पता है, ये बातें सब आपको पता है भगवान कि जो अद्भुत जो काम थे भगवान के। ओखली के साथ में बांधा, तो बांधने के बाद वृक्ष को, फिर 2 वृक्ष टूटे, फिर 2 जो थे उन्होंने 2 देवताओं का क्या किया, जिनको शाप हुआ था उनका उद्धार भी किया। ये भी आप सबको पता है। पर फिर भगवान जब बड़े होने लगे, जब कुछ थोड़े से और बड़े होने लगे, तो भगवान ने एक लीला और करी। और जब वहां लीला शुरू हुई, तो वो लीला क्या शुरू हुई कि उस टाइम का रिवाज था कि गोकुल में जितना दूध होता था, जितना मक्खन होता था, जितना घी होता था, वो सब कहाँ पहुंचाया जाता था, वो कंस के यहाँ पहुंचाया। भगवान से अच्छा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं था। उन्होंने ज्ञान दिया कि यहाँ से कुछ नहीं जाएगा,
ये यहाँ का है, इसका पहला हक किस पर है? यहाँ के संसाधनों का पहला हक। शायद आप समझ गए होंगे, यहाँ के संसाधनों का पहला हक किसका है? जो यहाँ रहते हैं वो उनका है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा जो गऊ जो है उनका जो दूध है उन्होंने चुराना शुरू किया, उन्होंने खराब करना शुरू किया। वो कहते हैं खराब हो जाएगा, यहाँ बह जाएगा, लेकिन मैं कंस के यहाँ नहीं जाने दूंगा। ये पहली लीला थी। इतना दिमाग था उनके पास में इस चीज का, छोटे से बच्चे का, और पूरी बहस करते थे नंद बाबा से, कहते थे कि ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पहला उनका रिफॉर्म ये था। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि लीला करी, लीला का अलग पक्ष है, लेकिन एक और पक्ष है, एक इकोनॉमिस्ट का पक्ष है, और उन्होंने कुरीतियां दूर करी। उस टाइम जब गोवर्धन पूजा की जब बात हुई, तो उससे पहले गोवर्धन पूजा से पहले जो यज्ञ किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? इंद्र के लिए। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि यज्ञ इंद्र के लिए नहीं होगा, हमारा सब कुछ कौन है? ये गोवर्धन। ये गोवर्धन हमें उठा करके इसने हमें संभाल रखा है। इस पर्वत की हम पूजा, जितना सामान बना था, जितनी यज्ञ का सामान आया था, सब पूजन किसका हुआ? गोवर्धन। और गोवर्धन गिरिराज का जो पूजन हुआ उससे इंद्र फिर रुष्ट हुए। वो सब कहानियां आपको पता है, लेकिन उन्होंने कुछ कुरीतियां दूर की। अब और थोड़ा सा पॉइंट, एक और बात जो हमारी सोसाइटी में बहुत गलत फैल रखी है कि भगवान ने चीर हरण किया। मैं उस बात को उजागर करना चाहता हूँ। लोग बातें बहुत बनाते हैं कि भगवान ने क्या किया? चीर हरण किया। तो पहली बात कि उन्होंने कुरीति को दूर किया। उस टाइम की एक कुरीति थी कि एक जगह होती थी, वहां पर स्त्रियां जो थी पूर्णतः निर्वस्त्र होके वो किस में जाती थी? वो तालाब में जाकर के स्नान करती थी। ये कुरीति थी। क्यों कुरीति थी? क्योंकि वहां पर उस टाइम जो वृक्ष होते थे उन पर भी गंधर्वों का निवास होता था। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, और वो पूरी तरह ओपन में जाते थे। तो भगवान चाहते थे, उनका व्रत था किनका? गोपियों का। किस का व्रत था? कात्यायनी का व्रत था। उस व्रत से पहले वो नहाने के लिए गई। भगवान ने क्या करा? उनके वस्त्र उठा लिए। किस लिए? कितने वर्ष के थे उस टाइम? सिर्फ 7 वर्ष का बालक था। हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उनका एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपनी गलत हरकतें सही करने के लिए उनका एग्जाम्पल लेते हैं। तू तो बहुत कन्हैया बन के घूम रहा, तू तो एक जगह, तू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को समझाने, मैंने पहले ही माफी मांग चुका कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण ने उस कुरीति को दूर किया। उन्होंने माफी मंगवाई, सब गोपियों से कहा कि आपको मैं तब माफ करूंगा कि मुझसे वायदा करो अगली बार तुम निर्वस्त्र होकर के नहीं। और यही बात, मैं ये कोई धार्मिक पक्ष है, लेकिन एक राजनीतिक पक्ष में यहाँ कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी भी एक काम कर रहे हैं। कहीं लगता है, मुझे आज सुबह ऐसे लगा कि पता नहीं कहां से आई बात अंदर कि ये किस प्रेरणा से है, ये भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। लोग मजाक बनाते हैं, वो टॉयलेट बना रहे। क्यों? आप समझते हैं इन चीजों को, आप अच्छे से समझते हैं। मैंने कोरिलेट कर दिया, समय इतना ही होता है, लेकिन वो टॉयलेट बना रहे हैं ताकि कोई इस अवस्था में बाहर जाकर के इस तरीके से वो परेशानी ना हो। तो वो पहला रिफॉर्म था। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं कि जब गोवर्धन पूजा हुई तो गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है, और उसके बाद अन्नकूट महोत्सव होता है। और भगवान कृष्ण को जरासंध ने कहा था, मेरी बातों के लिए वो कहते हैं तू क्षत्रिय पुत्र नहीं है, तू वैश्य है, तू गुप्त है, तू वैश्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अन्नकूट महोत्सव मनाया था, अन्नकूट महोत्सव का जो सिस्टम होता है वो किसमें सबसे ज्यादा होता है? वैश्यों में सबसे ज्यादा होता है। वैश्यों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां की इकोनॉमी सेट करी, उन्होंने वहां का सामान वहीं यूज करवाया। ये बात कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के। ये बात हमको पता है कि भगवान ने छोटी उंगली पर किसको उठाया था? गोवर्धन को उठाया था। उसके बाद वो साल निकलने के बाद फिर आई जो मेरा जो आज का मुख्य जो बात है वो मैं कहना चाहता हूं। कौन सी बात? जो शरद पूर्णिमा की रात है। शरद पूर्णिमा पर क्या हुआ? तो कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने गोपियों का आह्वान किया। तो आज बात करते हैं गोपियां थी। गोपी शब्द का आप संधि विच्छेद कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। गोपी का मतलब गो
गोपी। गो मतलब हमारे यहाँ अध्यात्म में बोलते हैं, गो मतलब इंद्रियां। जो अपनी इंद्रियों को पी जाए वो गोपी। ये गोपियां कौन थी? मैंने आपसे कहा कि कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसका प्रोटोकॉल पहले सेट हो जाता है। ये सब भगवान राम के त्रेता के अवतार के सब ऋषि थे। ये वो ऋषि थे जो कि भगवान को देख करके प्रसन्न होते थे। किसी को लगता था कि ये मेरा बच्चा बने, किसी को लगता था, किसी ऋषि पत्नी को लगता था कि शायद ये मेरा क्या बन जाए, पति बन जाए। कोई, सबके मन में अंदर से भाव, क्योंकि परमात्मा सबके क्या है, अंतरंग है। प्रेम की कोई सीमा नहीं, सबके मनों में था। तो वो कौन बने? वो जब ऋषि जो थे वो सब गोपियां बने। फिर भगवान ने वो जब उस भगवान की प्रेरणा से उन्होंने सबने कात्यायनी देवी की पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर उनको ये वर प्राप्त हुआ कि वो कहाँ जा सकते हैं, तो महारास में जा सकते हैं। हम बात करते हैं रासलीला की। मैं समझा लेता हूँ, मैं बता देता हूँ, निवेदन कर लेता हूँ कि ये महारास क्या है। महारास में किसको एंट्री मिली? तो ये वो ऋषि थे, और ये शरीर से नहीं, ये मन से गए। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई शरद पूर्णिमा की रात को, तो सब गोपियां भागी। जो जैसा था उसको वहीं छोड़ के भागी। कुछ के घर वालों ने उनको बंद कर दिया, घर में रोक लिया, तो वो मन से वहां पहुंच। और जब भगवान के पास जब सब पहुंची, तो फिर भगवान ने उनको बुलाया, हे महाभागा, हे महाभागा। जब उनको बुलाया और उनके बाद फिर जब आई, तो उस टाइम भगवान के सामने उनको अहंकार, भगवान से बात वार्तालाप करते टाइम उनको अहंकार हुआ। अहंकार, जैसे ही अहंकार हुआ गोपियों को, उसी समय भगवान अंतर्धान हो गए। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है गोपी गीत का। फिर गोपी गीत से उन्होंने भगवान को रिझाया, और बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान आए। और कहते हैं ये महारास कितने टाइम तक चली? महारास चली 6 महीने तक। और कई जो वेदांत पक्ष वाले हैं वो ये मानते हैं कि महारास तो हमेशा चल ही रही है, महारास रुकी कब? ये महारास क्या है? महारास है, मैंने पिछली बार निवेदन किया था, हमारी बुद्धि का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं सतोगुणी बुद्धि को प्रज्ञा। उस प्रज्ञा का परमात्मा में मिल जाना, बस वही महारास। और हम क्या मानते हैं? हम उसे सेक्सुअल पॉइंट पर ले जाते हैं, हम उसे आलिंगन बोलते हैं, हम उन्हें चुम्बन बोलते हैं, हम उसके लिए गलत गलत शब्द यूज करते हैं। और हम कहते हैं कि ये रासलीला हो रही है, भगवान उनके साथ नाचे। और कहते हैं जिस टाइम रासलीला थी उस टाइम जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। अब मुझे बताओ, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण कैसे हो सकते थे ना? और वो प्रमाण देते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। हमारे पास कौन सा प्रमाण है? प्रमाण है धर्म ग्रंथ। वो ये कहते हैं कि उस टाइम जितनी गोपियां थी उतने ही कौन थे? उतने ही कृष्ण बन गए। और फिर महारास हुआ। महारास क्या है? मिलन। अब मैं बात करता हूं भगवान ने कौन कौन सी भक्ति की स्थापना की। जब तक भगवान राम थे तो सिर्फ भक्ति थी। कौन सी? दास, मैं दास हूं और आप ईश्वर हैं, ये पहली भक्ति। दूसरा सख्य भाव, तीसरा वात्सल्य। लेकिन भगवान राम के साथ जब भी हमारे मन में आता है तो एक दास वाला भाव। जितने सखा भी थे वो सब दास वाला भाव ही रखते थे। एक भगवान कृष्ण थे जिन्होंने पहली भक्ति का प्रतिपादन किया, और वो कौन सी भक्ति थी? वात्सल्य। जिसका कोई नहीं होता, जिसका बच्चा नहीं होता, उसकी गोदी में क्या डालते हैं? हम ठाकुर जी डालते। वात्सल्य पैदा हो। ये वात्सल्य कहां से आया? ये भगवान ने, ये भक्ति। दूसरी भक्ति सख्य भाव। कनुआ बोलते थे साथ वाले, कनुआ। तो क्या कैसे बोला उन्होंने? क्योंकि वो अपना सखा मानते थे। कहते हैं फिर उसके बाद तीसरा कौन सा? तीसरा भाव आया दासी भाव। दासी भाव तो है ही। और उसके बाद सखी भाव। भगवान ने गोपियों को अपनी सखी बना। भगवान ने हमें कौन कौन से रास्ते दिखाए। उन्होंने, उनका जन्म जो हुआ वो सिर्फ धर्म के प्रतिपादन के लिए तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में भक्ति प्रतिपादन के लिए। चैतन्य महाप्रभु का नाम हम सबने सुना। हम विष्णु को प्रभु बोलते हैं और उनको क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु। उनका एक संप्रदाय है, वो भगवान के लिए ही नाचते हैं और भगवान का ही संकीर्तन करते हैं।
और वो कौन से भाव में पहुंच जाते हैं? वो कहते हैं चैतन्य भाव में पहुंच जाते हैं कि भगवान सामने है और उनका दर्शन। सखी भाव, हमारे यहाँ वृंदावन में चले जाएं तो एक सखी संप्रदाय अलग से चलता है। इन सब का प्रतिपादन किसने किया? इन सब का प्रतिपादन भगवान कृष्ण ने किया। लोग कहते हैं वो ग्वाला है, बिल्कुल वो ग्वाला ही है। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण थे तब तक विचार वेद थे, उपनिषद थे, लेकिन उपनिषद को दोहा किसने, उपनिषद का दूध किसने निकाला? भगवान कृष्ण ने निकाला। क्या दी हमको? गीता। ये भगवान ने किसका? तो हम ये बात पिछली बार भी मैंने कही थी कि वेदों का सार क्या है? उपनिषद। और उपनिषद का सार क्या है? उपनिषद का सार है भगवत गीता। और गीता का सार क्या है? भगवत शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में का मतलब क्या है? किस भाव से आ जाए? दास भाव से आ जाए। और कौन से भाव से आ जाए? वात्सल्य से आ जाए। कल सबने लड्डू गोपाल को मक्खन खिलाया, और लड्डू गोपाल को जो मक्खन अपने प्रेम से हमने खिलाया तो हमने उनको क्या माना? हमने उनको अपना बच्चा माना। लड्डू गोपाल को प्रेम करने के बाद फिर आता है सख्य भाव। सख्य भाव के साथ साथ हम लोगों के पास एक और भाव आता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सखी भाव। सखी का मतलब परमात्मा हमारे पति हैं। मीराबाई जब पहुंची वृंदावन तो वहां कहते हैं कि एक बहुत बड़े संत थे, और वो कहते थे कि मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता, मैं स्त्रियों को नहीं मिलता। तो उन्होंने मीराबाई ने बोला कि मैं तो सोचती थी पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा कौन सा आ गया? ये है कौन सा भाव? ये है हमारे पास में कि हमने परमात्मा को क्या मान लिया? पति मान लिया। ये वाली भक्ति का प्रतिपादन किसने किया? ये वाली भक्ति का प्रतिपादन भगवान ने किया। एक और बात, कुछ जगहों पर हम लोग ऐसे बातों को टाल जाते हैं। कैसे टाल जाते हैं? ये तो भगवान की लीला है। अरे समझिए, लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब भगवान ने धर्म को ऊपर रखा, खुद को पीछे। कुछ एक जगहें थी जहां भगवान गलत साबित हो गए, जहां भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धर्म की स्थापना की। धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया, क्योंकि उस टाइम जो स्थिति थी वो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और दुर्योधन का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। और जो उन्होंने द्रौपदी के साथ किया, और जो सब बातें हमारे को पता है सब, तो समाज सुधारक की तरह से कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी बात, जगत गुरु की तरह कौन आए? वंदे कृष्णम जगत गुरु। हम आखिर में क्या बोलते हैं? स्तुति के बाद क्या बोलते हैं? वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान कृष्ण कौन है? तो कहते हैं भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। जगत गुरु का क्या मतलब है? उन्होंने पूरी दुनिया को उपदेश दिया। और किसका उपदेश दिया? गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश कहां पे दिया? कि कुरुक्षेत्र के मैदान में। इधर एक सेना खड़ी, उधर दूसरी सेना खड़ी, और बीच में भगवान क्या कह रहे हैं? गीता का उपदेश दे रहे हैं कि चल खड़ा हो और युद्ध कर। कौन है अर्जुन? अर्जुन है भगवान का सखा, सख्य भाव। और जब भगवान का उन्होंने विराट रूप का दर्शन किया तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि सख्य भाव में मैंने आपके साथ जो गलतियां करी वो गलतियां मुझे माफ करो। हमें कृष्ण को समझना, और समझना क्यों होगा? क्योंकि अब समय होने लगा है, और मैं अपनी बातों को थोड़ा सा उपसंहार पे लेकर के कि हमारे को जो मिसकंसेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम लोग मानते हैं कि वो तो गोपियों के साथ रास करता था। मुझे आप बताइए कौन ऐसा होगा कि कौन ऐसा बच्चा है जो 8 साल की उम्र में किसी के साथ संयोग कर सकता है? 8 साल का बच्चा। 11 साल की उम्र में तो उन्होंने किसको वध कर दिया था? कंस का वध कर दिया था। अपनी माँ को वादा करके आए थे, मैं 11 साल बाद आऊंगा आपका बंधन छुड़ाने, और उसके बाद वो वृंदावन वापस नहीं गए। तो 11 साल का बच्चा, और हम एग्जाम्पल किसके लेते? देखो रास कर रहा, देखो वहां घूम रहा। हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं? हम एग्जाम्पल लेते हैं कृष्ण। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर कि हम ही हैं संवाहक। आज के समय के संवाहक, आज के बुद्धिजीवी हम ही लोग हैं।
आप हमसे बड़े हैं, कोई बच्चा आपसे पूछे तो उसे ठीक से समझाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे किसी की नहीं सुनते, किसी पॉइंट पर आपके बच्चे बड़ों की सुनते। कैसे भी दोस्ती करके उन्हें समझाइए कि ये कृष्ण कौन थे, ये अवतार कौन सा था, ये पूर्ण अवतार था। कृष्ण का अनुसरण करना है, कृष्ण का अनुकरण नहीं करना। दो शब्द। अनुसरण का मतलब कि हमने उनकी बताई हुई शिक्षाओं का तो मानना है, लेकिन जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने, भगवान ने किसको, भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तेरे में और मेरे में एक ही फर्क है, और वो क्या है कि मैं स्वयं को जानता हूं और तू स्वयं को नहीं जानता। मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों में एक ही बात का फर्क है, क्या? कि मैं स्वयं को जानता हूं और तू स्वयं को नहीं जानता। मैं चेतन हूं, भगवान के कर्म भी दिव्य और जन्म भी दिव्य और सब कुछ दिव्य, क्योंकि वो पूर्णावतार थे। वो पूरा परमात्मा किसके रूप में आ गया? एक बालक के रूप में, एक मां की गोद में। हमको समझना होगा कि भगवान कृष्ण जो है वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय नहीं। हम कृष्ण को माने, हम कृष्ण की माने, लेकिन हम कृष्ण जैसे नहीं हो सकते। हम शंकर बाबा जैसे नहीं हो सकते। हम गले में सांप डाल सकते हैं क्या? हम हलाल पी सकते हैं क्या? हम विष पी सकते हैं क्या? हम कहां बराबरी करने चले? औकात क्या है? और हम बात बराबरी करके करते हैं। अब एग्जाम्पल भी देते हैं, देखो कन्हैया बन के घूम रहा, कैसे बोल देते हैं। ये हमें ठीक करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कल को अगर बच्चे हैं, कहीं पे बच्चों का ग्रुप है, तो उस टाइम पर 10 मिनट का संघ में बौद्धिक होता है ना, ऐसे बौद्धिक होना चाहिए। अगर मंदिर में आए हैं तो एक 10 मिनट का बौद्धिक जरूर होना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि ये हमारी सनातन परंपरा ऐसे है। क्यों? क्योंकि वो भटक रहे हैं, वो समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम समझा नहीं। पहली बात, गलती हमारी, उनकी गलती, वो समझे नहीं। तो वो जाके किससे जाएंगे? वो मिशनरी से भी जाएंगे, और यहां तक कि इस्लाम भी कबूल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको यहाँ रस नहीं आया, वो यहाँ वाला हमारी सनातन संपदा को समझा नहीं पाए। हम बहुत बड़ी संपदा के मालिक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। हम हिंदू हैं, हम इस संस्कृति के हैं, और इस संस्कृति का होने के बावजूद भी हम लोग अपने बच्चों को अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाते। हम नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि हमने खुद ने अध्ययन नहीं किया, हमने सही से सुना नहीं। और हमारे कई धर्माचार्यों की गलती है कि छोटा बच्चा लिया, लड़की ली और साड़ी पहनाई, नचाया, बस। उनको ऐसे नहीं करना, उनको समझाना है कि भगवान दिव्य हैं। वो दिव्य हैं, उनके जो, क्यों उन्होंने ऐसी दिव्य लीलाएं क्यों करी? उनकी लीलाओं का कारण सबसे बड़ा यही था कि वो एक धर्म का, एक भक्ति का प्रतिपादन करना चाहते। आज किसी के पति की मृत्यु होती है तो उसे कहा जाता है, कोई लड़की जवान होती है तो उसे कहा जाता है ये कृष्ण है ना, इसमें अपना पति देखा। कहीं कहते क्या? कहते हैं। तो हम क्या मतलब कृष्ण को पति मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं। हम कृष्ण को सब कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण जैसा बनने की कोशिश ना करें। नहीं निवेदन